राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में मॉर्निंग के जो भी रूटीन होते हैं उनको फॉलो करने के लिए, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह तो सारा हो चुका है। तो अभी मुझे बनाना है लंच। और लंच में आज क्या बनने वाला है, लंच में आज मैं बनाऊंगी आलू और गोभी की सब्जी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या सब्जियां काटना अच्छा लगता है मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो सब्जियां काटना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फाइंग लगता है। और मुझे यही पार्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। मुझे खाना बनाना उतना नहीं पसंद है, पर अब तो हाँ, पसंद आने लगा है पहले से ज़्यादा। क्योंकि मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी थी, यानी 10 या 12 साल की थी, तो मुझे बहुत शौक चढ़ा रहता था अपनी मम्मी या दादी के साथ कुछ काम करवाने का, जैसे सब्जियां काटने का, छीलने का, खाना बनाने का। तो सभी बच्चों को होता है, बहुत ज़्यादा शौक होता है। पर मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब ये सारे काम करने लगी तो मेरे ऊपर ही डाल दिया गया, और मैं ये सारे काम फिर धीरे धीरे से करने लगी। मुझे ये सारे काम आने लगे तो मैं ना बोर हो गई थी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को करते करते। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि क्या मेरी लाइफ बस इतनी सी बची है कि खाना बनाओ, खाओ, और कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। मेरी मम्मी तो मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी जहाँ तक हो सकता है वो अपने काम खुद से ही कर लेती हैं। उनको किसी से कहने में भी बहुत अटपटा लगता है। और हम लोग हैं कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो सोचते हैं कि लाओ कर दें। पर हमारी मम्मी ने कभी आज तक हम लोगों से काम नहीं कहा कि ये काम कर लो। हाँ, जो चीज़ उन्हें लगती है वो बोल देती हैं, हम लोग कर भी लेते हैं। और फिर अब हम लोग इतने समझदार तो हो ही गए हैं कि हाँ, खुद से कुछ सोच सकें और कर सकें। पर इसमें कुछ गलत काम नहीं है कि अपनी मम्मी की मदद करना गलत काम है। अगर आपको गलत लगता है तो बताना, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। और अगर मम्मी के साथ हम कुछ काम करते हैं या उनका हाथ बटा लेते हैं किन्हीं कामों में, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जब हम करने वाले होते हैं तभी हमसे मम्मी उम्मीद रखती है, वरना ऐसे तो कोई उम्मीद नहीं रखता है। हम जब छोटे होते हैं तो इतना ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रखता है, खुद से ही वो सब लोग कर लेते हैं। पर जहाँ करने वाले होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पर मेरे यहाँ ऐसा था ना कि हम लोगों को काम के लिए तो टॉर्चर किया जाता था, काम तो हम लोगों को करना ही पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, 5 या 6 क्लास में थी, तब से मैं खाना बना रही हूँ। और खाना बनाने का ये रीज़न होता था कि मैं सबसे बड़ी थी अपनी बहनों में। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ही टेंशन रहती थी कि मैं ये काम कर लूँ तो अच्छा रहेगा और कोई कुछ कहेगा नहीं। और मैं अपनी दादी के पास में ज़्यादातर रहती थी, और दादी भी इतना वो नहीं थी कि वो भी इतना सारा कुछ करके दे सकें। जितना उनसे हो सकता था वो उतना करती थी, पर फिर भी जो मुझसे हो सकता था मैं करती थी। हाँ, मैंने खाना बनाना बहुत ही छोटी उम्र में सीख लिया था, और मैं खाना बना के ही स्कूल जाती थी हमेशा। जब सुबह का होता था तब मैं नहीं बना पाती थी, तब मेरी दादी दोपहर को खाना बना लेती थी। और जब कि मेरा स्कूल 11 बजे का था तब मैं खाना बना के जाती थी। टॉपिक को चेंज करते हैं और आते हैं अपनी सब्जी पे, क्योंकि हम बना रहे थे आलू और गोभी की सब्जी। तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से ये सब्जी बना रही हूँ। वैसे तो मैं आलू गोभी की सब्जी सिंपल तरीके से छौंक देती हूँ, पर अभी आज मैंने सोचा कि मैं आलू और गोभी को फ्राई करके अच्छे से सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आलू गोभी की सब्जी पसंद है। और कभी कभी ऐसा है ना कि ट्राई करते रहना चाहिए अलग अलग तरीकों से। इससे मन नहीं उगता है किसी चीज़ से, और कोई भी चीज़ हो हम अच्छे से खा भी लेते हैं। तो मैंने आलू और गोभी को फ्राई करने के लिए रख दिया है। वो जब तक फ्राई होंगे तब तक इधर मैं अपना आटा लगा लूँगी, क्योंकि मुझे आटा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे ज़्यादा रोटियां तो बनानी नहीं पड़ती हैं, इसीलिए थोड़ा सा ही आटा लगाना रहता है। तो इसको लगा के रख देंगे तो ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा, तो रोटियां भी अच्छी आती हैं। वरना तुरंत की रोटियां बनाओ ना तो वो सही नहीं लगती हैं। इधर मेरी आलू और गोभी भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, रेड रेड ब्राउन एंड रेड हो जाए तो आपको निकाल लेनी चाहिए। ये लगभग पक ही चुके होते हैं, आधा पक चुके होते हैं, तब हमें इसमें छौंक लगाना होता है। तो इसमें मैं जीरा और प्याज से छौंक लगा दूंगी। उसके बाद मैंने जो इसका मसाला तैयार किया था ना, वो मैं इसमें डाल दूंगी, और जो भी सिंपल मैंने पीस के मसाले रखे थे ना, वो सारे इसमें मिला लूँगी। उसके बाद मसाला जब सब्जी का अच्छे से पकता है ना, तभी हमारी सब्जी अच्छी बनती है। अगर हमारे मसाला अच्छे से नहीं पका होता है ना, तो सब्जी में वो ना कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता रहता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमें मसाले को अच्छी तरीके से पकाना है। और टमाटर जब डालना चाहिए ना, तो टमाटर डालने के बाद हमें नमक ज़रूर डाल देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से गल भी जाते हैं। कोई भी सब्जी बनानी हो तो आपको मसाला तो पकाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरा मसाला भी लगभग पक चुका है,
और मैं एक साइड में पानी ना गर्म होने के लिए चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं ना सब्ज़ी में गर्म पानी ही अक्सर करके मैं गर्म पानी ही डालती हूँ। कभी जल्दी हो गया तो मैं ऐसे पानी डाल देती हूँ, वरना अगर आप गुनगुना पानी करके सब्ज़ी में डालेंगे ना तो इसमें फ्लेवर भी अच्छे से आता है और इसका कलर भी नहीं सब्ज़ी का डाउन होता है। तो सब्ज़ी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है और पकने में भी टाइम नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स अभी 12:40 हो रहा है और इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी है कि क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे। बस मेरा सब्ज़ी बनाने में इतना सा ही काम करने में, आटा लगाने में, चावल चढ़ाने में इतना सारा टाइम हो गया, तब कि मुझे खाना भी ज़्यादा नहीं बनाना होता है, बस 2 लोगों के लिए खाना बनाना होता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरी वॉइस को ना इग्नोर करना, क्योंकि मेरे गले में ना पता नहीं क्या क्या हो रहा है अभी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। समझ में नहीं आता है, मन ही नहीं करता है यार, ऐसे खाना बनाओ तो फिर खाने का मन नहीं करता है, पर कुछ भी हो करना तो पड़ेगा ही ना, थोड़ी देर में सब सही हो जाता है ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड अभी काम पे गए हुए हैं और अभी वो आएंगे लंच, मतलब आज लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ मतलब यहाँ खाने आएंगे, तो इसीलिए आज मैं लेट से खाना बना रही हूँ। नहीं तो मेरा खाना जल्दी बन जाता है, फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि जब मुझे खाना रहे ना उसके बस आधा 1 घंटा पहले मैं खाना बना लूँ। मैं ज़्यादा पहले से खाना बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि खाना बना के रख दो तो वो ठंडा भी हो जाता है और फिर खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, और हम 2 ही लोग हैं, ज़्यादा खाना भी बनाना नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ तुरंत ही बन जाएगा। और अभी 12:30 हो रहा है, वो 1 डेढ़ बजे तक आ जाएंगे ऐसा बोल रहे थे, और देखते हैं। चलिए अभी आपने अब की बार ये क्या फ़ील किया है फ्रेंड्स कि अब की बार गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, पहले से ज़्यादा गर्मी हुई है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस बार की जैसी गर्मी अब पिछले साल भी हुई है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। इस बार ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई है। तो गर्मी-गर्मी करते-करते मैं आ गई अपने किचन में फिर से, तो यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ बना लेते हैं और हस्बैंड भी आने ही वाले होंगे, मुझे पता है वो आप कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं फटाफट से अपनी रोटियाँ बना ले रही हूँ। रोटियाँ मुझे ज़्यादा नहीं बनानी होती हैं, बस 10 से 12 रोटियाँ बना लेती हूँ, इतना बहुत होता है, इनफ होता है, बच भी जाती हैं। पहले मैं इतने लोगों का काम कर लेती थी और इतने लोगों की रोटियां और खाना बना लेती थी, अब तो मुझे बस इतना सा काम करने में आलस आता है। तो ये सही बात है ना दोस्तों, कि मतलब ऐसा होता है कि जब हम कम काम करने लगते हैं ना तो मतलब हमें उतने की आदत पड़ जाती है, तो जैसा हम करते हैं ना वैसा हमारी आदत पड़ जाती है। इसीलिए ना कभी भी मतलब काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरी मम्मी तो यही हमेशा बोलती है, काम तो हर जगह करना पड़ेगा, चाहे जहाँ भी हो, काम से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए, ना ही काम से डरना चाहिए। और मैं ना जितना ही ज़्यादा काम से डरती हूँ उतना ही काम मेरा पीछा करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब मैंने काम से डरना तो छोड़ ही दिया है एकदम से। मुझसे जो हो सकता है मैं करती हूँ, नहीं हो सकता है मैं नहीं करती हूँ, मैं अपने मन से अब काम करती हूँ। अब क्योंकि मुझे किसी का दबाव, डर या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने मन का काम करती हूँ। मुझे ये लगता है मेरी लाइफ है, मुझे अपनी तरीके से जीनी चाहिए, किसी की तरीके से नहीं जीनी चाहिए। बस मैं अभी सिर्फ अपने मन की सुनती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए। हाँ, ये नहीं कहती कि किसी की मत सुनो, सुनो सबकी, पर मतलब कि अपना भी सुनो, थोड़ा-सा टाइम अपने भी लिए निकालो, क्योंकि हम भी ज़रूरी हैं ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिन लोगों को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है ना, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया है, और मैं सबकी बातें सुन भी लेती थी, सबकी तरह से एडजस्ट भी कर लेती थी, पर मैं अब ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, खुश रहिए फ्रेंड्स, बाय बाय।